नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय जी अमित पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आज का जो हमारा विषय है वो करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जो कि आगामी एग्जाम में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला, विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? तो आपका उत्तर होगा 20 मार्च। और जो 20 मार्च 2026 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, तो इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी मुझे गौरैया से प्यार है, यानी मुझे गौरैया से प्यार है। ये थीम है विश्व गौरैया दिवस 2026 की। आपको बता दें कि दिल्ली और बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो गौरैया है। कहाँ कहाँ का? दिल्ली और बिहार का, यानी दिल्ली बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो गौरैया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी एक नई नियुक्ति हुई है। वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दोरईस्वामी को, यानी विक्रम दोरईस्वामी को चीन में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तो अभी चीन में जो भारत के नए राजदूत बने हैं वो कौन बने हैं? विक्रम दोरईस्वामी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCVC, इसकी जो नई अध्यक्ष अभी बनी है वो है साध्वी निरंजन ज्योति, यानी साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और इस आयोग की जो शुरुआत हुई थी वो 14 अगस्त 1993 को हुई थी। और ये एक वैधानिक निकाय है, यानी ये संवैधानिक नहीं है। कैसा निकाय है? वैधानिक। और अभी अनुच्छेद यानी समझ आएंगे, अभी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में जब हुआ था तो अनुच्छेद 338V के तहत इसमें संशोधन हुआ और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर बात करें तो भव्य योजना, तो भव्य का जो पूरा नाम है वो है भारत औद्योगिक विकास योजना। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, भारत औद्योगिक विकास योजना। इसको जो मंजूरी दी है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है और इसकी घोषणा जो है 18 मार्च 2026 को हुई थी। और बजट में जो पास किया गया इस योजना के लिए वो है यानी 33,600 करोड़ रुपया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका जो उद्देश्य है वो 100 से 1000 एकड़ के औद्योगिक पार्कों का निर्माण करना। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम, यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा को विकसित करने का एक यानी उद्देश्य है। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 30 नवंबर 2015 को, यानी जब COP21 का जो सम्मेलन हुआ था पेरिस यानी फ्रांस में। तो और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है, ग्वाल पहाड़ी पर। तो अभी हाल ही में इसका एक नया सदस्य बना है अंगोला। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस समय सदस्य संख्या जो है 123 है और 123वां देश अंगोला इसमें शामिल हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2026, तो इसकी जो विजेता है वो है जयंती कुमारेश, जो कि कर्नाटक संगीत का ये सर्वोच्च सम्मान है जो इनको मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक 2026, तो इसमें भारत की अभी रैंक आई है 116। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि अगर आपसे पूछे भारत यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? 116। तो शीर्ष कौन खुशहाल देश है? तो नंबर 1 पर है फिनलैंड, नंबर 2 पे है आइसलैंड, नंबर 3 पे है डेनमार्क और नंबर 4 पे है कोस्टारिका और नंबर 5 पे है स्वीडन। और आपको बताते हैं कि सबसे कम खुशहाल देश जो कि 147 नंबर पर है अफगानिस्तान। मुख्य जो विषय था वो था डिजिटल युग और युवा। और इसको जो मापने के जो आधार होते हैं वो 6 होते हैं, यानी 6 आधार पर ये नापा जाता है, मापन किया जाता है कि कौन देश कितना खुशहाल है। नंबर 1 पर देखी जाती है प्रति व्यक्ति आय यानी GDP, प्लस देखा जाता है सामाजिक सहयोग, यानी वह कितने देशों से सहयोग प्राप्त कर पा रहा है। या थर्ड नंबर पे देखा जाता है स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, यानी वहाँ जीने की जो प्रत्याशा है वो कितनी है, जैसे जापान की सबसे अच्छी जीवन प्रत्याशा है। इसके अलावा जीवन के चुनाव करने की स्वतंत्रता, ये फ्रीडम होती है, प्लस उदारता और भ्रष्टाचार वहाँ पर कितना है। इन 6 मापन के आधार पर इसको लंच यानी निकाला जाता है।
इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष 20 मार्च को तब जारी किया जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दिवस कब मनाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 20 मार्च। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। तो ये रिपोर्ट जो है लंदन में एक बिल्डिंग स्थित है, हेनले एंड पार्टनर्स, यानी इस संस्था के द्वारा ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। और ये रिपोर्ट जो होती है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पर आधारित होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें ये देखा जाता है कि कौन देश कितने देशों पर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त कर रहा है। तो इसमें इस वर्ष भारत की जो रैंक आई है वो 75वीं रैंक है, जबकि 2025 में 50वीं रैंक थी, यानी 10 अंक सुधार हुआ। इसमें जो शीर्ष देश है वो सिंगापुर 192 देशों में बिना वीज़ा के यानी सुविधा उपलब्ध है। और दूसरे नंबर पे जापान। और रही बात डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ये 186 देशों में, तो ये तीसरे नंबर पे आते हैं। और पहले नंबर पे आता है सिंगापुर, दूसरे पे आता है जापान। भारत को 58 देशों में, जबकि अफगानिस्तान को मात्र 24 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतिम रैंक पर अफगानिस्तान है, जिसकी रैंक आई है 101, यानी 101 देशों में। और क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर बात करें तो भ्रष्टाचार सूचकांक, इसको जो जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है, वो जारी करती है। और इस समय भारत की जो भ्रष्टाचार में रैंक है वो 91। शीर्ष अगर बात करें तो डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। सबसे अधिक भ्रष्ट सूडान और सोमालिया, और ये दोनों देश अफ्रीका के हैं। यहाँ काफ़ी भुखमरी और भ्रष्टाचार ज़बरदस्त है। और भारत और मालदीव की रैंक बराबर आई है 91 भ्रष्टाचार में। नेक्स्ट 10 नंबर पे अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2026, इसको जो जारी करता है वो जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये संस्था जारी करती है। और इस समय जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक 13वीं है। भारत उच्च प्रदर्शनकर्ता श्रेणी से गिरकर अब मध्यम प्रदर्शनकर्ता श्रेणी में आ गया है। आधार आपको बता दें कि किस आधार पर इसको जारी किया जाता है, तो ग्रीन हाउस गैस और ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा के क्या स्रोत हैं उस देश के अंदर। इसमें 3 अंक यानी पर कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि जो एक मानक होता है उस मानक को अगर प्राप्त नहीं करते हो तो वो नहीं। और इस प्रकार से जो डेनमार्क पहले नंबर पर है, लेकिन उस श्रेणी में देखें तो चौथे नंबर पे है, यानी प्रारंभ के 3 अंक कोई प्राप्त नहीं कर पाया। तो इसलिए नंबर 1 पर डेनमार्क और नंबर 2 पर आता है यूके, जो कि देखें तो 5वें नंबर पे आता है। सबसे खराब प्रदर्शन जो रहा है 67वां स्थान रहा है सऊदी अरब का। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रारंभ अभियान, तो प्रारंभ अभियान का जो पूरा नाम है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और विवरण की अगर हम बात करें तो नागरिकों को आयकर अधिनियम 2025 के बारे में क्या करना है, शिक्षित करना है। और मार्च 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अभियान को शुरू किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रारंभ अभियान किसने शुरू किया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो मूल उद्देश्य है वो नागरिकों को आयकर अधिनियम 2025 के बारे में शिक्षित करना और उन्हें जागरूक करना, ताकि उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति ना बनी रहे। तो दोस्तों ये हमारा बहुत ही छोटा सा वीडियो था, जिसमें बहुत कंटेंट, मजबूत कंटेंट है, आपके काम आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बल दीजिए हमें और अवगत कराइए। धन्यवाद।